और गिरिराज सिंह रांची दौरे पर आए। रांची दौरे पर हुआ आपातकाल को लेकर एक आयोजित कार्यक्रम में आए थे और उन्होंने कहा कि कांग्रेस की जो नीति थी उस वक्त उजागर हो गई थी। कांग्रेस की सोच में अभी भी यही तानाशाही है, ये उन्होंने कहा। और देखिए, आपातकाल को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें बीजेपी के कई विधायक नेता भी मौजूद रहे। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी सौरभ जुड़े हुए हैं। सौरभ से हम जानेंगे। सौरभ, गिरिराज सिंह की तरफ से क्या कुछ कहा गया? तो गिरिराज सिंह रांची आए और रांची आकर आपातकाल से जुड़े कार्यक्रम में उन्होंने अपनी सक्रिय भागीदारी निभाई और उन्होंने ये कहा कि जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है, आपातकाल को लेकर कांग्रेस की नीति पर उन्होंने सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की जो नीति है, तानाशाह प्रवृत्ति पहले से रही है। इंदिरा गांधी ने उसकी झलक दिखा दी थी और आज भी कांग्रेस की सोच यही है। अब ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी सौरभ मौजूद हैं। सौरभ, गिरिराज सिंह ने क्या कुछ कहा इस मौके पर? सौरभ, आवाज मिल पा रही है? जी जी। गिरिराज सिंह ने क्या कुछ कहा आपातकाल को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए, आपातकाल के 50 वर्ष पूरे हो गए हैं। ऐसे में बीजेपी पूरे देश भर में इसे काले अध्याय के रूप में मना रही है, काला दिवस बता रही है। राज्य भर में कह सकते हैं कि अलग अलग जिलों में लगातार इसको लेकर कार्यक्रम किए जा रहे हैं। वहीं आज राजधानी रांची में सुबह से लेकर शाम तक बीजेपी ने आपातकाल को लेकर कई कार्यक्रम किए हैं। वहीं सबसे पहले यदि बात की जाए तो राजधानी रांची के पुराना विधानसभा स्थित भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से मॉक पार्लियामेंट का आयोजन किया गया था और वहां पे किस प्रकार से आपातकाल के दौरान जो घटनाएं घटी थी और इंदिरा गांधी ने जिस प्रकार से, बीजेपी का यह कहना है कि जो सत्ता के लालच में जिस प्रकार से जो नेता थे उन्हें जेल के अंदर भेजा गया, उन सब बातों को युवाओं को बताया गया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी इस मॉक पार्लियामेंट में शामिल हुए। वहीं इस दौरान उन्होंने कहा है कि यदि आपातकाल के विषय में बात की जाए तो आपातकाल देश के लिए एक काला अध्याय है और इसको लेकर बीजेपी कह सकते हैं कि सड़क तक उतरी है और लोगों को बता रही है कि आखिर सत्ता के लालच में इंदिरा गांधी ने 1975 में किस प्रकार से रातों रात आपातकाल लगाकर कह सकते हैं कि लोगों के जो हक और अधिकार छीनने की बात कही गई थी। वहीं उन्होंने आज एक बड़ी बात कही है कि लोकतंत्र में और वंशवाद एक साथ नहीं चल सकते और उन्होंने इंदिरा गांधी को लेकर एक बयान दिया है कि इंदिरा गांधी वंशवाद की उपज है, इसलिए लोकतंत्र और वंशवाद एक दूसरे के पूरक नहीं हो सकते हैं। और कई बातों का जिक्र किया है गिरिराज सिंह ने। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि आपातकाल के दौरान की यदि बातों को याद किया जाए तो कह सकते हैं कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को दबाए गए थे। विपक्ष के जो नेता थे उन्हें जेल के अंदर डाला गया, लोगों के हक मारे गए, मंदिर मस्जिदों को तोड़ा गया। इसके साथ ही अब जाके कह सकते हैं कि जिस प्रकार से वर्तमान स्थिति है और जो लोग आपातकाल के बारे में नहीं जान रहे हैं, खासकर युवा वर्ग, उन्हें जगाने की कोशिश की जा रही है। दूसरी कार्यक्रम की यदि जिक्र की जाए तो भाजपा रांची महानगर कार्यालय में भी जो आपातकाल के दौरान जो लोग जेल गए थे उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने सम्मानित किया है। गिरिराज सिंह ने उन्हें सम्मानित किया है कि उन्होंने देश के लिए लोहा लिया। तो कह सकते हैं कि आपातकाल के विषय को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी इंदिरा गांधी कांग्रेस पार्टी को लेकर मुखर है और उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार से राहुल गांधी एक किताब लेके लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, वो राहुल गांधी को कतई भी शोभा नहीं देता है। तो अब कहीं ना कहीं आपातकाल को लेकर जहां एक और कांग्रेस पार्टी का यह कहना है कि आपातकाल उस समय की जरूरत थी, इसके साथ ही यदि आपातकाल गलत निर्णय था इंदिरा गांधी का तो दूसरी बार वो सत्ता में नहीं आती, लेकिन बीजेपी इसे काला अध्याय बता रही है। जी चलिए, तो गिरिराज सिंह ने भी आपातकाल को लेकर अपनी बात रखी है और सीधे सीधे कांग्रेस पर हमला बोला है। देखने वाली बात यह होगी इस पर रिएक्शन फिर क्या कुछ आएगा। सौरभ, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।